हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं नोट मेकिंग। मैंने अक्सर नोट करा है, बच्चों से पूछे नोट मेकिंग सर वो क्या होता है, वो कैसे करते हैं। अच्छा, जिन्होंने थोड़ा बहुत उसको समझा भी होता है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज मैं आपको इसको अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा। पता नहीं क्यों इस चीज को लेके बच्चों में फोबिया है। नोट मेकिंग वो क्या होता है सर, सबसे आसान, उसी को बड़े ध्यान से समझेंगे आज मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। नोट मेकिंग में आपके पास एक इस तरह का पूरा पैसेज गिवन होता है। अभी मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं, इस फॉर्मेट के साथ मैं आपको इसका एग्जांपल भी समझाने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से। पहले फॉर्मेट को समझ लें। इस तरह से एक फॉर्मेट दिया होता है, जैसे आपको अनसीन पैसेज आता है ना, उसी तरह से ये भी एक तरह का पैसेज लिखा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एक पैसेज लिखा हुआ है। तो इसी तरह से नोट मेकिंग का पैसेज होता है, जैसे आपका अनसीन पैसेज होता है। अब नोट मेकिंग है क्या, यहां ध्यान दीजिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग अ पैसेज। ये पैसेज को रीड करने का एक प्रोसेस है, जिसमें क्या लिखा होता है, मेन आइडियाज। ठीक है, राइटिंग द मेन आइडियाज इन शॉर्ट पॉइंट्स। उस पैसेज को पढ़ के हमें मेन आइडियाज को शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना होता है, हेडिंग्स का यूज करके, सब हेडिंग्स का यूज करके, एब्रिविएशंस का यूज करके और सिंबल्स का यूज करके। अब वन बाय वन समझते हैं। नोट मेकिंग का पहला स्टेप होता है टाइटल। अब आप ये देख सकते हो, जैसे ये पैसेज दे रखा है पूरा, ठीक है। तो इस पैसेज को मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे ये पता लगेगा कि ये सारा पैसेज किसके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी कि अब मुझे टाइटल पता लग गया। नोट मेकिंग का पहला स्टेप, बी शॉर्ट और मेन आइडिया पैसेज का होना जरूरी है, पहला रूल ये कहता है। सेकंड नंबर पे मेन हेडिंग, जहां पे हम मेन टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है, शो करते हैं। जैसे सपोज करो, अब मुझे पता लग गया, मैंने टाइटल तो उठा लिया था। अब इस पैसेज में से पहले तो पूरे पैसेज का मेन टाइटल उठाया, अब पर्टिकुलर जो सिंगल सिंगल पैसेज बने हैं इनके अंदर से एक टॉपिक उठाना है। यानी कि मैंने मेन हेडिंग उठा ली, मुझे यहां मेन हेडिंग क्या दिख रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। जैसे ये हैबिट ट्रीज के ऊपर ही, तो फर्स्ट पैराग्राफ को जब मैंने पढ़ा, फर्स्ट पोर्शन को जब मैंने स्टडी करा, तो मुझे इसमें से मेन हेडिंग क्या मिली, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। पहले टाइटल फिर मेन हेडिंग। तीसरे नंबर पे आती है सब हेडिंग। इस मेन हेडिंग के अंदर पॉइंट्स लिखना। सपोज करो जैसे पहला पैसेज मैंने पढ़ा, पैसेज का पहला पोर्शन मैंने पढ़ा, मुझे यहां से पढ़ के पता लग गया कि इस इतने से हिस्से के अंदर ट्रीज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। अब इसके जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इसके अंदर से भी हेडिंग निकालना। यानी कि जैसे देख सकते हो आप सब हेडिंग में मेन हेडिंग को, यानी कि मेन हेडिंग मेरी क्या थी, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब मेरे लिए पेड़ क्यों जरूरी है, इसी पैसेज को पढ़ के हमें उसकी सब हेडिंग बनानी। जैसे नंबर फर्स्ट पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज लिखा, तो 1.1 सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन, ट्री हमारे लिए। सेकंड, सॉइल इरोजन से बचाता है। यानी कि मेन हेडिंग फर्स्ट, जिस पैसेज में से मैंने मेन हेडिंग उठाई, उसी के अंदर से आगे मुझे सब हेडिंग क्रिएट करनी है, और उसके लिए मुझे इस तरह से यूज करना है। जैसे फर्स्ट मेन हेडिंग, तो आगे 1.1, 1.2, 1.3, यानी कि मेन हेडिंग के आगे सब पॉइंट नंबर 3 पे। चौथे नंबर पे सब पॉइंट्स। अब ये और ध्यान दीजिएगा, यानी कि सब हेडिंग्स को भी एक्सप्लेन करना। पहले मेरे पास क्या थी, मेन हेडिंग, मेन हेडिंग के बाद आई सब हेडिंग। अब उस सब हेडिंग को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। सपोज करो जैसे फर्स्ट को मैं ज्यूम करके बता रहा हूं आपको, जैसे फर्स्ट पैरा था, इसमें से मेन हेडिंग मैंने क्या निकाली, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है। उसके बाद इसमें से सब हेडिंग मैंने क्या निकाली, ट्रीज हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का सोर्स है और सॉइल इरोजन से बचाते हैं। चौथे नंबर पे सब फॉर्मेट, यानी कि मेन हेडिंग, सब हेडिंग, इस सब हेडिंग के अंदर के पॉइंट को भी एक्सप्लेन करना, उसे बोलते हैं सब हेडिंग। उसके लिए मुझे यूज करना है ए और बी। देखो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि मेन हेडिंग के लिए मैंने जैसे फर्स्ट पॉइंट, सब हेडिंग के लिए मैंने फर्स्ट का ही 1.1, 1.2, 1.3। जैसे मैथ्स में होता है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट मेन हेडिंग 1.1, 1.2, 1.3, ये सब हेडिंग। उसके बाद 1.1 ए, 1.1 बी, 1.1 सी, वो सब हेडिंग हो गए। तो सेम यही चीज यहां पे अप्लाई हो रही है। फिफ्थ नंबर पे यूज एब्रीविएशन। एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स का हमें यूज करना,
ठीक है, जिससे हमारा टाइम सेव हो, हम अपने पैसेज के अंदर उसे शो करते हैं। देखिए एब्रिविएशंस में आके बच्चों को बात कंफ्यूज कर देती है कि क्या सर एब्रिविएशन जो ऑलरेडी कॉमन है उन्हीं का यूज करना है। अब कुछ कॉमन वर्ड्स है बहुत सारे ऐसे, जैसे एजुकेशन का ईडीयू है। अब कई वर्ड्स ऐसे जिनका हमें पता ही नहीं शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए आप खुद से भी बना सकते हो, लेकिन बनाओ ऐसे कि वो क्लियर कर रही हो कि हाँ एग्जैक्टली जो बच्चे ने एब्रिविएशन यूज करी है वो उसकी शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल सही लग रही है। खुद भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कॉमन का ज्यादा यूज करो। लास्ट में आती है मेरे पास समरी। समरी से पहले मैं एब्रिविएशन का भी आपको एग्जांपल दिखा दूं। उसके बाद एब्रिविएशन हो गई जब मेरे ये सारा नोट मेकिंग का नंबर 4 तक फॉर्मेट बन गया। फॉर्मेट बनने के बाद एक हेडिंग देते हैं यहां पे की, यानी कि की राइट की टू एब्रिविएशन, यानी कि जो जो आपने पैसेज के अंदर एब्रिविएशन यूज करनी होगी ना वो लास्ट में आप दिखाओगे भी कि एग्जामिनर जब चेक करे देखे कि बच्चे ने इस एब्रिविएशन को ऐसे बना के यूज करा है। जैसे GOVT डॉट गवर्नमेंट के आपने ये यूज करी। क्वेश्चन जो आपके पास पेपर में आता है वो दो में आता है ना, पहले तो मेक द नोट्स और बी में एग्जाम में लिखा होता है समरी ऑफ दिस पैसेज नोट मेकिंग। समरी 50 to 60 वर्ड्स होने चाहिए, मेन आइडिया इन शॉर्ट। अब मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना के यानी कि प्रॉपर नोट मेकिंग दिखा रहा हूं जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो चीज मैंने आपको अभी थ्योरेटिकल वे में समझाई है मैं प्रैक्टिकल में समझा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। नजर आ रहा है इसी पैराग्राफ में से मैंने नोट मेकिंग बनाई है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया था, टाइटल, मेन टाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। उसके बाद आपको ये पूरा पैराग्राफ दिख रहा है। इस पूरे पैराग्राफ में से मैंने 1, 2 और 3 यानी कि 3 मेन हेडिंग्स निकाली है पूरे पैराग्राफ के अंदर से। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट पे चलते हैं। मेन हेडिंग थी एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। उसके बाद उसकी सब हेडिंग क्या बनी, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। और सब हेडिंग के सब पॉइंट क्या बनेंगे, फर्स्ट एब्जॉर्ब CO2, बी रिलीज O2 और सी रिड्यूस पोल्यूशन। फर्स्ट में से अब आप देखिए फर्स्ट में से ही मैंने जैसे बोला था ना 1.1, 1.2, 1.3 यानी कि फर्स्ट में से ही मैंने 3 सब हेडिंग निकालनी है और तीनों सब हेडिंग के अंदर आप देख सकते हो सब पॉइंट भी बनाए। इसी तरह फिर मैंने सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स पॉइंट्स को उठाया है। उसमें से आप फिर देखो मेन हेडिंग के बाद फिर सब हेडिंग, यानी कि आप देखो यहां सब हेडिंग है। इस सब हेडिंग के अंदर मुझे कहीं कुछ नहीं लगा तो मैंने कुछ नहीं लिखा, एक आधा आप भी स्किप कर सकते हो। फिर मैंने मेन हेडिंग में सब हेडिंग दूसरी ढूंढी सप्लाई वुड, फिर आगे सब हेडिंग निकाली। इसी तरह सेकंड पैराग्राफ में से भी फिर एक तीसरी मेन हेडिंग मैंने और निकाल दी। फर्स्ट में से भी 3 मेन हेडिंग, सेकंड में से भी 3 मेन हेडिंग। उसके बाद थर्ड पे आप आ जाइए। थर्ड मैंने सोशल इंपॉर्टेंस पॉइंट बनाया इस पैरा में से आप देख सकते हैं। और उसमें फिर मैंने आगे सब हेडिंग, ठीक है, सब हेडिंग 3 निकाली है। अब इसमें आप देख लो मैंने सब पॉइंट का यूज नहीं करा। कहीं पे मैंने मेन हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग तीनों का यूज करा है। किसी जगह पे मैंने 2 का यूज करा है और किसी जगह पे मैंने सिर्फ सिंगल यूज करा है। तो ये डिपेंड करता है। तो इसी तरह मिक्स करके आपने इस तरह से नोट मेकिंग को क्रिएट करना है। लास्ट में की टू ऑब्जर्वेशन, यहां पे आप देख सकते हो CO2 और मैंने O2 यहां पे यूज करा है। ठीक है, उसके अलावा मैंने टेम्परेचर और उसके बाद एंड के लिए ये एब्रिविएशन बनाई है। लेकिन 2 में आपको यहां पे दिखा दो मैंने यूज करी हुई है CO2 और O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 एब्रिविएशन लगाया है और ऑक्सीजन का O2। लास्ट में आप देख सकते हो समरी, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स, यानी कि पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया, ट्री मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर, दे प्यूरिफाई द एयर बाय अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग क्लाइमेट एंड प्रिवेंट सोयल इरोजन। ये 50 to 60 वर्ड होने चाहिए। ड्यू टू स्पेस मैंने इतना ही लिखा है। इसी तरह से आपको एग्जाम के अंदर बना के आना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए।